नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोए सव्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धून्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज तक हम सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है उस 8 अंगों में से 4 अंगों का अध्ययन किया है। 4 अंगों को हमने समझ ले लिया है। जो पहला अंग है निशंकित अंग, सम्यक दृष्टि जीव, जो अरहंत केवल ने बताया है, गणधर ने सुना है और मुनियों ने लिखे हुए वाणी पे शंका आदि उपस्थित नहीं करता। जो जैसा लिखा हुआ है शास्त्रों में वैसा ही ग्रहण करता है, ना खुद का कुछ ज़्यादा ऐड करता है, ज़्यादा डालता है, ना कुछ कम करता है या बाहर का कुछ उसमें समाविष्ट करता है, और ना ही खुद उनके वचनों पे शंका आदि उपस्थित करता है। जिन अरहंत केवली ने जो बताया है वही है, वैसा ही है, ऐसा सोचता है, उनके वचनों पे शंका आदि उपस्थित नहीं करता। यह निशंकित अंग का लक्षण है। निकांक्षित अंग जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे सांसारिक भोगों में इच्छा तो नहीं होती, पर उसे वह सांसारिक भोग भोगने पड़ते हैं। साता वेदनी से सुखों का भोग और असाता वेदनी का दुखों का भोग, यह दोनों भोग संसारी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को भी भोगने पड़ते हैं। यह भोगने का कारण उसका खुद का कोई अपेक्षा नहीं रहता कि यह सांसारिक भोग मैं भोगूं, ऐसी उसकी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि इस संसारी भोगों के वजह से ही पाप बंध हो जाता है, पाप बंध जाता है। पाप सबसे ज़्यादा दुखों का ही कारण है और भोग जो है ये सांसारिक भोग, यह संसार के ही कारण है। पाप का कारण होने से संसार भ्रमण ही होगा। इसीलिए उसे सम्यक दृष्टि को पता है कि मैं यह जो भोग भोग रहा हूँ, यह भोगने से पाप बंद ही होगा। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर उसे वह भोग भोगने पड़ते हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचैनी पंचेंद्रिय तक और नरक गति से लेके देव गति तक सभी गतियों में जितने भी सम्यक दृष्टि है वो उनकी इच्छा सांसारिक भोग भोगने की इच्छा नहीं होती, पर उनके साता वेदनी के उदय से और असाता वेदनी के उदय से उन्हें वह भोग भोगने पड़ते हैं। तत्पश्चात निर्विचिकित्सा अंग जो घृणा तिरस्कार आदि नहीं करता, जैसे अपने गुरुदेव स्नानादिक नहीं करते तो उन्हें देख के सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं सोचता कि हे, इन्होंने तो स्नान नहीं किया, उनके शरीर से कितना मल निकल रहा है, कितनी बदबू आ रही है, ऐसे कैसे साधु होते हैं, ऐसी घृणा या उनका तिरस्कार नहीं करता। यह सम्यक दृष्टि सोचता है कि अरे, ये तो हमारे मुनिगण हैं, हमारे गुरु हैं, और यह शरीर का बदबू आना या मलादिक आना यह तो शरीर का स्वभाव है, पर मेरे गुरुदेव, मेरे मुनिराज, यह तो रत्नत्रयधारी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी है, रत्नत्रय से पवित्र है, यह सोचता है। और यह शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, इस शरीर में क्या ग्लानि करना, ऐसी सम्यक दृष्टि की भावना होती है। वह कभी भी कौन से भी जीव के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं लेता, नहीं करता। अमूढ़ दृष्टि अंग जो जैसा है, जो सच्चा है, सच्चे को सच्चे ही कहता है,
और जो झूठा है झूठे को झूठे ही कहता है। यह सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि अंग है। सम्यक दृष्टि खोटे धर्म, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र के, खोटे पथ और खोटे मार्ग के और उनमें जो स्थित है उनका कभी भी मन वच काय से प्रशंसा आदि नहीं करता। सच्चे को सच्चा कहना, झूठे को झूठा कहना और जो झूठे मार्ग पे चल रहे हैं उनका कभी भी मनवच काय से प्रशंसा आदि नहीं करना, यह अमूढ़ दृष्टि अंग सम्यक दृष्टि का होता है। इस पश्चात पांचवा अंग जो है अंग उपवन अंग, इसका वर्णन आगे आचार्य श्री करते हैं। आचार्य श्री लिखते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त च नाश्रयात् वाञ्छतां यत्प्रमार्जन्ति त्वद्वयदन्तुपगुहनम्। बाला मतलब अज्ञानी, जनाश्रयात जीव के कारण, वांछताम निंदा, यत प्रमार्जन्ति दूर करते हैं। इसका अर्थ, यदि कोई धर्मात्मा पुरुष हो और उसमें किसी अज्ञानता से या किसी असमर्थता के कारण कोई दोष लग रहा है, कोई दोष लग जाए तो उसके दोषों को ढकना चाहिए, अन्यथा धर्म की निंदा होती है। जो खुद शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, ऐसे मार्ग का अज्ञानी, असमर्थ, शक्तिहीन जीवों के आश्रय से अगर कोई निंदा लगी है उसको दूर करते हैं, उसको उपवन अंग कहते हैं। अज्ञानता के वश या असमर्थता के कारण कोई सम्यक दृष्टि को कोई दोष लग जाए तो उस दोष का उजागर नहीं करते, बल्कि उन दोषों को ढांकने का काम सम्यक दृष्टि करता है और अन्यथा धर्म की निंदा होती है, यह सम्यक दृष्टि जानता है। और जो खुद शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, ऐसे मार्ग का अज्ञानी, असमर्थ, शक्तिहीन सम्यक दृष्टि जीव को आश्रय से अगर कोई निंदा लगी हो, सम्यक दृष्टि जीव सभी नियमों का पालन करता हो, सभी कार्यों को अच्छे तरह से करता हो, पर कोई अज्ञानी के और असमर्थ शक्तिहीन जीवों के आश्रय से अगर उस सम्यक दृष्टि को कोई दोष लग रहा हो, निंदा लगी है, उसको दूर करते हैं, उसको उपवन अंग कहते हैं। जो धर्म स्वयं शुद्ध है, ऐसे धर्म के यदि अज्ञानी और अशक्त जीवों के कारण उसके द्वारा पाले जाने वाले व्रतों में, नियमों में, धर्म में अगर कोई दिक्कत हो गई है, कोई निंदा का कारण बन गया है, तो उसको जो दूर करते हैं उनको उपवन अंग कहते हैं। उसके कई दोष लगे हो उसे समझाए और फिर धर्म में लाइए, उसके दोषों को प्रकट ना करे, समाज के सामने ना रखे, उससे धार्मिक हानि होती है। सम्यक दृष्टि जीव धर्म की हानि हो ऐसा कार्य नहीं करता। उसे जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति को अज्ञानतावश दोष लगे हैं उनको अकेले में बैठ के समझाता है और उनके दोष दूर करने में सहायता करता है। किसी मुनिराज या व्रती में कुछ कमी दिखाई पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? यह सवाल हर एक के मन में आ जाता है। 20वीं शती के प्रथमाचार्य 108 शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि ऐसे मुनि व्रतियों को एकांत में समझाना चाहिए। एकांत में समझाने से भी वह ना समझ पाए
तो उनके कमी को जग जाहिर नहीं करना चाहिए, उनके कमी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी उपेक्षा करना चाहिए। मतलब आप उनसे दूर हो जाए, यह करना चाहिए। विनयपूर्वक समझाना यह कर्तव्य है। और मुनि या व्रती को कोई धर्म की चर्चा करते समय कुछ समझाना चाहता है तो वह उन मुनिव्रती को ध्यान से समझ लेना चाहिए। उनके कहने को मुनि या व्रती नज़रअंदाज ना करे। आगम के अनुसार हमें कोई समझा रहा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने दोषों को दूर करना चाहिए। सम्यक दृष्टि सोचता है, दिगंबर मुद्रा है, ठंडी गर्मी सहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पर किसी कारणवश व्रतों में दोष लगा जा रहा है तो उसे विनयतापूर्वक मुनि व्रती को समझाने का काम सम्यक दृष्टि करता है, उनके दोषों को उजागर नहीं करता। किसी मुनि या व्रतियों में दोष है तो उन्हें श्रावक आगम के अनुसार समझाना चाहिए। यह मुनिराज निर्ग्रंथ है, केशलोच आदि करते हैं, एक बार आहार लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण उनके चर्या में दोष लगता है तो उन पाप बंध को छुड़ाने हेतु श्रावक एकांत में विनयतापूर्वक मुनियों को भी समझा सकता है। इतना करके भी कोई साधु वह न समझा तो उनके कर्म का उदय समझकर उनकी तरफ आप खुद नज़रअंदाज करें, उनके दोषों का उजागर ना करें। यह सम्यक दृष्टि का आद्य कर्तव्य है। अपनी माँ हमेशा प्रीतिवश हमें समझाती है, वैसे ही हमारे साधर्मी में कुछ दोष हो या कमियां हो तो उन्हें अपना कर्तव्य है कि आगम के अनुसार विनयतापूर्वक समझाना। उपवन का मतलब व्रती के जाने अनजाने में कुछ दोष लगे हैं तो उन दोषों को उजागर ना करके उनको एकांत में लेके समझाना और उनके दोष दूर करना, यह उपवन अंग है। आगे स्थितिकरण अंग। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितीकरणमुच्यते। चरण सम्यक चारित्र से, चलतां स्थिति विचलित होते हुए, पुनस्थापन प्राज्ञे विद्वानों के द्वारा मुच्यते कहा जाता है। यदि कोई किसी कारण से धर्म व्रत पालन करने से हट रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थित करना। यदि कोई व्रती साधु अथवा साधर्म्य सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से भी विचलित होते हुए साधर्मियों को विद्वानों के द्वारा उनको पुनर्स्थापन करना, इसे स्थितिकरण अंग कहते हैं। जो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र से भी विचलित हुए हैं, ऐसे साधर्मियों को अपने विद्वानों के द्वारा उनको पुनर्स्थापन करना, यही तो स्थितिकरण अंग है। जो साधर्मी सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से भी विचलित हो रहा हो, उनको ज्ञानी पुरुषों के द्वारा पुनर्स्थापन करना। सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से क्यों विचलित हो रहे हो, क्या करना है, उनकी समस्या समझ लेकर उन्हें धर्म में आगम पूर्वक पुनः स्थापित करना।
यह स्थितिकरण अंग है। सम्यक दर्शन से जीव कब विचलित हो जाता है? जब वह दूसरे धर्म के देवों के चमत्कार वगैरह देखता है और सोचता है, देखो तो सही, ऐसे ऐसे देवों से उपासना अर्चना पूजा पाठ करने से अपने कार्य की सिद्धि हो जाती है, अपना कार्य सहज पूरा हो जाता है। किसी को कोई रोग है और उसको अन्य धर्म के देवों के मतावलोकों के पास ले जाने पर उसका रोग कम हो जाए तो वह उस धर्म को, उस देवों को मानना शुरू कर देता है। इससे सम्यक दर्शन विचलित हो जाता है। अन्य देवों के या धर्मों के आचरण से किसी की गरीबी दूर हो जाए, रोग दूर होने के लिए अभक्ष का भक्षण कराया जाए और कंद मूल वगैरह खाने से रोग दूर हो जाए तो वह उस पर वहन श्रद्धान करने लगता है, उस पर श्रद्धान करने लगता है। पर इससे सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु को भूल जाता है, आचरण पालन नहीं करता, विचलित हो जाता है। कोई भव्य जीव व्रतों को धारण करे और भविष्य में उन्हें किसी दिक्कत का सामना करने पड़े और दिक्कत आ जाए, वह व्रतों को छोड़ दे। कोई व्यक्ति गलत व्यापार शुरू करे, जैसे मद्य बिक्री, मांस का व्यापार, जुगार का अड्डा, ऐसे लोगों को पुनः जैन धर्म में सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में स्थापित करना चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए और पुनः स्थापित करना चाहिए। गलत करने से कोई सम्यक दर्शन चारित्र से विचलित हो गया हो तो उन्हें धर्म के आगम सहित उन्हें स्थिति करना चाहिए, उन्हें स्थिर करना चाहिए, उन्हें स्थित करना चाहिए। उसे शास्त्र के उदाहरण देकर उन्हें समझाना चाहिए। हमारे समाज ने ऐसे लोगों को पुनः धर्म में लाना चाहिए। समझाने से वह समझ नहीं पा रहा तो उसे अज्ञानी विद्वान रहित लोगों के पास से अलगत से निकाल लेकर किसी ज्ञानी विद्वान अथवा मुनिराजों के पास लेकर जाए। वहाँ सब शास्त्र प्रमाण से उसे भव्य जीवों को समझाया जाए और उसे पुनः हमारे धर्म में स्थितिपत किया जाए। यह सम्यक दृष्टि जीव करता है। यह स्थितिकरण करने का काम सम्यक दृष्टि करता है। अन्य लोगों के सम्यक दर्शन चारित्र में विचलितपना है तो हमें उन्हें स्थित करना ही है, पर पहले खुद को भी देखो। जो कोई अपने में थोड़ा सा भी दोष समझाने में आए तो खुद भी अपना विचलितपना दूर करके खुद शास्त्र के माध्यम से, ज्ञानी मुनियों के माध्यम से उनके पास जाकर धर्म चर्चा करके अपने पास उत्पन्न हुए शंका का निवारण करके लेना चाहिए। अपने मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसको दूर करो। स्वयं डगमगा रहा हो तो अपना भी स्थितिकरण करना है, दूसरों की भी करना है। इससे नरक तिर्यंच से जाने से भी बच जाता है। कोई साधर्मी या व्रती या मुनिगण अपने धर्म में विचलित हो रहा है, किसी औरों के धर्मों का अनुकरण कर रहा है, अभक्ष वस्तुओं का सेवन कर रहा है या अभक्ष वस्तुओं का बिक्री आदि कर रहा है, तो उसे सच्चा जैन धर्म क्या है यह बतला के अच्छे से एकांत में लेके उसको जैन धर्म में फिर से स्थित करना स्थितिकरण अंग है। अगर खुद कोई गलती कर रहा है या विचलित हो रहा है तो खुद को भी स्थितिकरण करके स्थिर करके लेना है। यह स्थितिकरण अंग का कार्य है।
यह सम्यक दृष्टि करता रहता है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।